नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो देखेंगे आप वर्टिकल सेक्शन के बारे में, यानी वर्टिकल आउटपुट और वर्टिकल ओसिलेटर ये काम कैसे करते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है एच लाइन का या कोई भी वर्टिकल आईसी अगर जल जाती है या ओवर हीट हो जाती है या नीचे की पिक्चर सिकुड़ जाती है या ऊपर से पिक्चर फोल्ड हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम वर्टिकल के आते हैं। तो वर्टिकल में क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि कोई भी आईसी अगर है वर्टिकल की आउटपुट आईसी, अगर ये आईसी अपने सही वर्किंग में है या आप नया आईसी डालते हैं, तो उस समय सबसे पहले क्या देखिए, इसके वोल्टेज यानी बीसीसी वोल्टेज जो इसके वर्किंग करने के लिए जो ज़रूरत होती है वोल्टेज की, यानी कोई भी आईसी है अगर उसको काम करने के लिए कोई भी वोल्टेज चाहिए और वो परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेट होता है। रेगुलेट मतलब वो कम या अधिक नहीं होगा, क्योंकि अगर वोल्टेज वहाँ पे कम होंगे तो पिक्चर पे सारे सिम्टम आपको दिखेंगे। तो यहाँ भी अगर ये 24 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे है या 12 वोल्ट पे, 18 वोल्ट पे, जितने भी वोल्टेज हैं सबसे पहले बीसीसी वोल्टेज इसके चेक करिए। बीसीसी वोल्टेज चेक करने के बाद स्टेप वाइज स्टेप, अगर आपका टीवी बीच में एच लाइन आ रही है, तो एच लाइन अगर आ रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एच लाइन को कंफर्म करेंगे कि हमारा ये फॉल्ट ओसिलेटर से है या आउटपुट से है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ फंडा बताते हैं, एक तरीका है कि ये जो इसकी इनपुट, यानी जो यहाँ पे इनपुट हो रहा है सिग्नल इस आईसी को ड्राइव करने के लिए, यानी जब बीच में कोई एच लाइन आती है तो टॉप साइड और बॉटम साइड यानी नीचे और ऊपर ये पिक्चर को फैलाया जाता है। तो इसे हम रास्टर कहते हैं, यानी पूरी रास्टर हमारी जो बनती है ये एच लाइन को ऐसे पूरा फैला दिया जाता है। अब देखिए जहाँ पे दो इनपुट होंगे तो वहाँ क्या होगा कि बॉटम का नीचे की तरफ आधा से और ऊपर से ये टॉप साइड पिक्चर फैलेगा, यानी दो पोजीशन में। अगर इनपुट यहाँ पे दो दिया जाएगा, देखिए एक आईसी है लेकिन इसी को दो तरीके से यूज किया जाएगा, वो हम जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा बताएंगे। क्योंकि इसके पहले हम वीडियो में आपको कई ऐसे दिखाए हैं कि इसमें भी दो आउटपुट लिया जाता है इसको चलाने के लिए, उसमें भी एक कैंसिल कर दिया जाता है। देखे होंगे आप उस वीडियो में जो इसके पहले गई है, तो वहाँ पे ये 22 नंबर ग्राउंड है, यानी इसका यूज नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ पे इनपुट एक है। लेकिन ऐसे भी जगह पे जो है ये आईसी यूज की गई है जहाँ पे एक ही इनपुट निकल रहा है, यानी ये दो नहीं है। उस आईसी में एक ही ड्राइव करने के लिए एक सिग्नल आउट हो रहा है जो कि इस आईसी को ड्राइव कराएगा, लेकिन यहाँ पे दो इनपुट है तो एक कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरीके से समझें आप कि कोई भी वर्टिकल का अगर आउटपुट आईसी है तो वो समझ लीजिए, जैसे आप ऑडियो देखे होंगे, ऑडियो आउटपुट कि कोई भी हम इनपुट लेकर ऑडियो का जो है आउटपुट आईसी लेके और स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं और आवाज़ या गाना उसका जो है सुन लेते हैं, जो भी सॉन्ग है या कुछ है म्यूजिक है। या टीवी के अगर हम आउटपुट यानी किसी डीटीएच से हम ले लेते हैं और उसके बाद एक आउटपुट की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक स्पीकर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखें क्या है, ये है इसका आउटपुट आईसी यानी ऑडियो का। ये कॉइल क्या है, एज ए स्पीकर। इनपुट क्या है, हमारा डीटीएच बॉक्स। ये तीनों अलग अलग हो गए। अब देखिए सबसे पहले कंफर्म क्या करते हैं, शॉर्टकट में तो सबसे पहले अगर ये लाइन आ रही हो तो आप यहाँ पे इनपुट ये जो दिया जा रहा है यहाँ से इसे कट कर दें, यानी इनपुट को अलग कर दें यहाँ पे। अब ये दोनों अलग हो गए। अब ये लाइन अभी भी आपकी आ रही है। अब आप किसी चिमटी से, ट्यूजर से आप यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पिक्चर, अगर ये इनपुट टॉप की होगी तो क्या होगा कि ये लाइन ऊपर की तरफ जंप करेगी। अब सेकंड आइए, नीचे की तरफ अगर आप इसको टच करेंगे यानी सिग्नल देंगे चिमटी से, तो ये अगर ये नीचे की रास्टर फैलाने का काम करेगा तो ये नीचे की तरफ यानी बीच से नीचे की तरफ जंप करेगा। तो ये हो जाएगा कि ये हमारा जो इनपुट सिग्नल आ रहा है ये जो है हमारा बॉटम का है और ये जो है हमारा टॉप का है। लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ क्लियर है, यानी चिमटी से सिग्नल यहाँ पर देने पे यहाँ पे
पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 अगर लाइन से जंप करती है तो उस कंडीशन में तो हमारा ये आउटपुट ओके है। लेकिन अगर ये जंप नहीं करती लाइन तो हमको इस सेक्शन को चेक करना होगा। इस सेक्शन में क्या है कि जंप नहीं हो रही है, यहाँ पे भी टच करते हैं, यहाँ पे भी टच करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये ग्राउंड पीएफ है लगा हुआ है। इसके बाद आ जाता है कि हो सकता है यहाँ से योक हमारा ख़राब हो या हमारा यहाँ से ड्राई सोल्ड हो, तो यहाँ पे या तो इसको जो है सप्लाई ना मिल रही हो। क्योंकि ये चीज़ें जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जैसे मान लीजिए स्पीकर अगर ख़राब है तो आपका ऑडियो सिग्नल आउट नहीं होगा फर्स्ट बार, यानी ये कॉइल हमारा ख़राब है। अब स्पीकर में क्या है, आपके वायर भी लूज हो सकते हैं, आपके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या अंदर स्पीकर के कॉइल ख़राब हो सकते हैं। तो ये इस बातों को आपको क्लियर करना होगा, यानी अलग किसी योग पे या अलग टीवी पे इसे क्लियर करके आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि हमारा सही है कि नहीं। अब दूसरा आता है, अब देखिए यहाँ अगर ये जो है टच करने से पिक्चर यानी ये लाइन जंप होती है तो हमारा इसे वापस जोड़ दे। फिर यहाँ पे चेक करें, अगर ये जंप करते हैं तो वापस जोड़ दें। अब यहाँ पर सिग्नल चेक करें कि ये हमारा जो है, यानी अगर जंप हो रही है तो ये आउटपुट ओके है। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ ओसिलेटर पे। ओसिलेटर पे क्या है कि वोल्टेज चेक करिए कि ये वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं। यानी ओसिलेशन में क्या है कि ये 50 हर्ट्ज़ के जो है सिग्नल को आउट करता है और ये वर्टिकल के आउटपुट यानी इनपुट पे यहाँ पे जाएगा, यानी इसका आउटपुट होगा इस आईसी सिस्टम से जो निकल रहा है वर्टिकल का सिग्नल 50 हर्ट्ज़ का, ये आउटपुट होगा और ये इस आईसी का इनपुट होगा। तो ये जो क्या है कि इसको ऊपर नीचे फैलाने का काम करता है। आप केवल थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम बहुत आसानी से एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके जोड़े, अगर एक जोड़े तो पिक्चर आधी ऊपर फैल गई तो हमारा ये पोजीशन हो। अब यहाँ पर दूसरा जोड़ते हैं तो नीचे आना चाहिए। अचानक हमारा ये जोड़ने से पूरी स्क्रीन मतलब वहाँ पे ये लाइन भी गायब हो जाती है और वहाँ पे कोई रास्टर भी नहीं रहता। देखिए सबसे पहले वहाँ क्या है कि कोई सिस्टम आईसी अगर है तो सिस्टम आईसी में क्या है कि ये एक प्रकार से डिजिटल होने के नाते तो इसमें क्या है कि चेचिस बस है, तो इसमें क्या है कि एक सिग्नल जो है एक ही ट्रैक पे दो सिग्नल को भी जो है जाने दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये इसको बैलेंस बनाने के लिए यानी इस आउटपुट को रन करने के लिए ऊपर नीचे देखिए यहाँ से एक फीडबैक लिया गया है इस रेजिस्टेंस की। कहने का बात ये है कि जब हमारा ये रेजिस्टेंस अगर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो भी ये लाइन आएगी। इसलिए इस रेजिस्टेंस यानी कि सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आपको हाइट भी बढ़ाना हो, अगर रिमोट ना हो, तो यहाँ से आप इसके मॉडिफाई करके इसके पिक्चर के हाइट को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। जैसे जैसे मान कम करेंगे या हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मान रेजिस्टेंस का बढ़ाते जाएंगे हाइट छोटी होती जाएगी। यहाँ का यही चीज़ रिमोट से होता है। अब रिमोट से क्या होगा, इसी इनपुट के द्वारा होगा। यानी जो आप काम यहाँ से कर रहे हैं, जब आप इसके सिस्टम के द्वारा काम कराएंगे किसी रिमोट से, तो ये काम क्या होगा, इसके इनपुट से होगा, इंटरनल। सॉरी, गले में खिसखिस हो रही है, चलिए बाद में बनाते हैं।